हेलो और इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम देश की राजधानी दिल्ली में घटी एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना पर बात करेंगे जहां दो बिल्कुल अलग जिंदगियां आपस में टकरा गईं और इस टकराव का जो नतीजा निकला ना, उसने पूरे सिस्टम पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरी ट्रेजेडी को सच में समझने के लिए पहले इन दो लोगों के बीच का जमीन आसमान का फर्क देखना जरूरी है। एक तरफ है हमारे विक्टिम पांडव कुमार, एक 21 साल का मेहनती लड़का जो अपने बीमार परिवार का अकेला सहारा था, और दूसरी तरफ आरोपी नीरज बल्लारा, एक 40 साल का इलीट एंटी टेरर पुलिस ऑफिसर, मतलब एक बिल्कुल आम आदमी और एक बेहद शक्तिशाली पुलिस वाला। तो चलिए सबसे पहले उस खौफनाक रात के घटनाक्रम को समझते हैं। ये देखना सच में हैरान करने वाला है कि कैसे एक छोटी सी खुशी का माहौल चंद मिनटों में एक ऐसी ट्रेजेडी में बदल गया जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। देखिए, द्वारका के जाफरपुर कलान में उस रात आखिर हुआ क्या था। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। एक बच्चे की बर्थडे पार्टी बस खत्म ही हुई थी। ठीक 2 बजे दोस्तों का एक ग्रुप बाहर खड़ा होकर अपने घर जाने के लिए गाड़ी का इंतजार कर रहा था। सब नॉर्मल था, पर फिर 2:05 पर ऑफ ड्यूटी और नशे में धुत ऑफिसर नीरज बल्लाहरा वहां आता है, और इसके ठीक 5 मिनट बाद यानी 2:10 पर एक जानलेवा गोली चल जाती है। सोचिए, वो दोस्त बस अपने घर जाने की कोशिश कर रहे थे और अचानक उनका सामना इस पुलिस वाले से हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसी नौबत क्यों आई? तो बात यह है कि ये कोई आम बहस नहीं थी। ये सीधे तौर पर रीजनल प्रेजुडिस यानी क्षेत्रीय भेदभाव का मामला था। नशे में उस ऑफिसर ने इन लोगों को देखा और आक्रामक होकर उनसे पूछा, और उसके शब्द कुछ ऐसे थे कि बिहारी यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग मकान बनाए जा रहे हो और मेरे पास 2 फुट जगह नहीं है। ये पॉइंट एब्सोल्युटली क्रूशियल है। देखिए कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल सी बातचीत ने खूनी रूप ले लिया। जैसे ही पांडव ने बहुत ही ईमानदारी से बताया कि वो बिहार का रहने वाला है, उस ऑफिसर ने अपना आपा खो दिया। उसने गाली गलौज शुरू कर दी और तुरंत अपनी 6 लाख रुपए वाली सरकारी सर्विस पिस्टल निकाल ली। मतलब लिटरली बस अपनी पहचान बताना, अपना स्टेट बताना उस लड़के के लिए जानलेवा साबित हो गया। इसके बाद जो हुआ उसकी बेरहमी किसी को भी झकझोर सकती है। ऑफिसर ने अपनी पिस्टल सीधे पांडव के सीने पर रख दी, पॉइंट ब्लैंक रेंज पर, और बिना सोचे फायर कर दिया। गोली पांडव के सीने को चीरते हुए आगे निकली और ठीक उसके पीछे बैठे उसके दोस्त कृष्णा के पेट में जा धसी। पांडव की मौके पर ही मौत हो गई। कृष्णा आज भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, और वो ऑफिसर, ये सब करने के बाद वो तुरंत वहां से फरार हो गया। अब हम आते हैं इस घटना के सबसे दर्दनाक पहलू पर, इसकी मानवीय कीमत। ये सिर्फ एक क्राइम का मामला नहीं है, ये एक गरीब परिवार की पूरी दुनिया उजड़ने की कहानी है। मैं आपको बताता हूँ पांडव असल में कौन था। वो अपने घर का इकलौता कमाने वाला था। ज़ोमैटो में डबल शिफ्ट्स करके वो महीने के लगभग 35,000 रुपए कमाता था। उसके पिता एक प्रवासी मजदूर हैं और उसकी माँ और छोटा भाई दोनों ट्यूबरकुलोसिस जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं। पांडव बस दिन रात मेहनत कर रहा था ताकि अपनी माँ का इलाज करवा सके। उसने मेहनत करके घर के लिए वॉशिंग मशीन और कूलर तक खरीदा था। उसकी सारी ईमानदार कोशिशें, उसके सारे सपने उस एक रात में हमेशा के लिए खत्म हो गए। इस सबके बीच उसकी माँ की हालत देखी नहीं जाती। उनका बस एक ही रोना है, मेरा बेटा लौटा दो। ये आक्रोश, ये पीड़ा उस माँ का दुख बयान करती है जिसने अपना जवान बेटा खो दिया। एक बेटा जो सिर्फ अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाने की कोशिश ही तो कर रहा था। और यहीं पर पांडव की बहन एक बहुत ही बड़ा और सटीक सवाल उठाती हैं। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो हमें कौन बचाएगा? आप लोग खुद सोचिए, हम सुरक्षित कैसे महसूस कर सकते हैं जब वही लोग जिन्हें हमारी हिफाजत करनी है वही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएं? तो चलिए अब उस आरोपी के प्रोफेशनल बैकग्राउंड पर थोड़ी नजर डालते हैं ताकि हम समझ सकें कि आखिर सिस्टम किस हद तक फेल हुआ है। आरोपी नीरज कोई आम कांस्टेबल बिल्कुल नहीं था। उसने 2006 में दिल्ली पुलिस ज्वाइन की थी और 2019 से वो एक एलीट यूनिट, जिसे स्पेशल सेल कहते हैं, वहां तैनात था। ये वो यूनिट है जो सीधे बड़े आतंकवादियों और खतरनाक गैंगस्टर्स को पकड़ने का काम करती है। और सबसे बड़ी बात, ऑफ ड्यूटी होने के बावजूद उसके पास अपनी नई इशू की गई सर्विस वेपन रखने का अधिकार था। 15 साल के एक्सपीरियंस वाले एक एंटी टेरर ऑफिसर का ऑफ ड्यूटी ऐसी हरकत करना, ये सिस्टम के अंदर की एक बहुत बड़ी खराबी को सामने लाता है।
अगर ध्यान से देखें तो ये सिर्फ एक अकेली गलती नहीं थी। यहाँ 3 अलग-अलग लेवल पर सिस्टम फेल हुआ है। पहला, प्रोसीजरल फेलियर, जहाँ ऑफ ड्यूटी वेपन एक्सेस को लेकर कोई सख्ती नहीं थी। दूसरा, बिहेवियरल फेलियर, क्योंकि ऑफिसर नशे में था और डिसिप्लिन की कमी थी। और तीसरा, सबसे गहरा, सोशल फेलियर। समाज में आज भी रीजनल प्रेजुडिस बिना किसी रोक टोक के मौजूद है। ये जो क्षेत्रीय भेदभाव या रीजनल बायस है ना, इसने इस पूरी घटना में आग में घी का काम किया है। इस मुद्दे पर खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। पांडव की मौत रास्ते चलते हुआ कोई आम हादसा नहीं थी। ये इस बात का एक डरावना एग्जाम्पल है कि बड़े शहरों में प्रवासी मजदूर कितने असुरक्षित हैं। सिर्फ किसी खास जगह से आने की वजह से उनकी पहचान उनके लिए खतरा बन जाती है। ये सच में हमारे मेट्रोपॉलिटन शहरों की एक बहुत ही कड़वी और सिस्टम लेवल सच्चाई है। इन सब के बाद आइए देखते हैं कि हमारे राजनेताओं ने इस मुद्दे पर कैसे रिएक्ट किया और अब आगे इंसाफ के लिए क्या मांग उठ रही है। काफी अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स ने इस ट्रेजेडी पर रिएक्ट किया है। सीएम रेखा गुप्ता ने परिवार से 5 मिनट की एक छोटी सी मुलाकात की, जिसमें मेडिकल और एजुकेशन एड का वादा किया गया। दूसरी तरफ एमपी पप्पू यादव ने कॉम्पनसेशन और स्पीडी ट्रायल की मांग की, और चिराग पासवान ने तो प्रवासी मजदूरों की सेफ्टी के लिए एक अलग माइग्रेंट मिनिस्ट्री बनाने तक का प्रपोजल रख दिया। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पीड़ित परिवार इन औपचारिक मुलाकातों से बिल्कुल असंतुष्ट था। उन्हें सिर्फ 5 मिनट की मीटिंग और सरकारी वादों की जरूरत नहीं थी। वो अपने बेटे के लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट और कड़ी कानूनी कार्रवाई चाहते थे, न कि सिर्फ खोखले और ब्यूरोक्रेटिक आश्वासन। इस ट्रेजेडी ने हमें साफ दिखा दिया है कि अगर हमें आगे ऐसी घटनाओं को रोकना है तो सिस्टम में बहुत अर्जेंट रिफॉर्म्स की जरूरत है। कुछ ठोस कदम उठाने ही पड़ेंगे। पहला, ऑफ ड्यूटी ऑफिसर्स के सर्विस वेपन रखने के प्रोटोकॉल्स में बदलाव और कड़ाई लानी होगी। दूसरा, इन एलीट यूनिट्स के बिहेवियर और डिसिप्लिन की लगातार और सख्त मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और तीसरा, अगर कोई ऑफ ड्यूटी ऐसी हरकत करता है तो उसकी तुरंत और कड़ी जवाबदेही तय होनी चाहिए। क्योंकि सच्चा इंसाफ सिर्फ एक गिरफ्तारी से पूरा नहीं होता। जनता का टूटा हुआ विश्वास तभी वापस आएगा जब कानून में लंबे समय के लिए बदलाव होंगे और एक ट्रांसपेरेंट पुलिस ओवरसाइट कमेटी बनेगी जो ऐसे मामलों पर सख्ती से नजर रख सके। अंत में ये एक्सप्लेनर हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। अगर हमारे शहरों में दिन रात की मेहनत और ईमानदारी भी आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है, तो उन कमजोर वर्गों को बचाने के लिए हमें अपने सिस्टम में किस तरह के बदलाव की मांग करनी चाहिए? ये एक ऐसी चर्चा है जो रुकनी नहीं चाहिए।